guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही सीए फाउंडेशन एग्जाम डेट्स आईसीएआई ने अनाउंस किए। आई होप ये डेट सुनकर जब आपको पता लगा कि अब टाइम टेबल आ गया है, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आई होगी कि भाई अब पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अगर अभी तक ऐसा अलार्म नहीं बजा है, लेट मी रिमाइंड यू, इट्स द राइट टाइम नाउ। सो गाइज, इसीलिए आज आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आई हूं सीए फाउंडेशन मई 2022 एग्जाम्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। देखिए, आज है 24 जैन, तो अगर आज ही से हम शुरू करते हैं तो जनवरी के अप्रोक्सीमेटली 8 डेज हमारे पास है। पूरा फेब, मार्च और अप्रैल महीना है एंड देन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 22 डेज ऑफ मे। तो अगर आप टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज आपके हाथ में है, या बोलो 4 महीने। ठीक है, 120 डेज सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। सो देखो, अब किस तरीके से हमें ये टाइम टेबल बनाना है और इसे कैसे फॉलो करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत इजी होता है पेपर लेकर टाइम टेबल प्लॉट कर देना उस पर और ये सोचना कि हो गया काम। मुश्किल काम होता है उस टाइम टेबल पर कंसिस्टेंटली डटे रहना, उसे फॉलो करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जब मैं आपको ये टाइम टेबल बता रही हूं, तब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इसे आप कंसिस्टेंटली टिल द एंड फॉलो करेंगे, तभी फायदा होगा इस वीडियो को देखने का। अगर कोई भी ऐसा है जो सीरियस नहीं है, जिसे लग रहा है कि अभी शुरुआत नहीं करनी, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करना, यू कैन लीव द वीडियो एंड गो। Now, coming back to the timeline. So approximately हमारे पास 120 दिन है। तो देखो, मैंने क्या प्लान किया है। I have planned that जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करके 31 मार्च तक की डेडलाइन को रखकर हमें 2 बार हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मतलब 8 दिन, 28 दिन और 31 दिन, अप्रोक्सीमेटली 65 डेज हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना 80 to 90% सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें और एक सेकेंड रीडिंग भी उस सिलेबस को दे दें। अब इन डेज में आपको ये नहीं करना कि एक बार आपने पूरा सिलेबस किया सारे पेपर्स का, चारों पेपर्स का, और फिर सेकेंड टाइम रिविजन की तरह उसे पढ़ोगे। नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी 31 मार्च तक। सपोज करो आपने अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स पढ़े, तो जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसे रिवाइज कर लो। भले ही आपको 4-5 घंटे या आधा पूरा दिन लग जाए, बट रिवाइज इट देन। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, रिवाइज इट। तो साथ साथ रिवीजन करते जाओ। इससे क्या होगा, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर आप मल्टीपल टाइम्स उसका रिविजन कर लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाता है, बहुत अच्छा रिटेंशन कर पाते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे ही एक चैप्टर या एक टॉपिक, मेजर टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट करोगे, उसे रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो इस तरीके से 31 मार्च तक हम ट्राई करेंगे कि 80% सिलेबस हमारा सारे पेपर्स का, सब्जेक्ट्स का कवर हो जाए विद ऑनगोइंग रिविजन एज वेल। ठीक है, अब देखो अप्रैल में हमें क्या करना है। अप्रैल के पूरे 30 डेज में हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन होगा वो, और जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उन्हें वापस से रिविजिट करेंगे। ठीक है, तो वापस रिवाइज करेंगे बेसिकली। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद 15 मई तक का टारगेट रखेंगे, 1 से 15 मई, मतलब 15 दिन मई का टारगेट रखेंगे और फाइनल रिविजन करेंगे हमारे सारे कंसेप्ट्स का। ऑलराइट, 15 मई तक फाइनल रिविजन करेंगे। अब देखो, 16 मई से 22 मई, अप्रोक्सीमेटली 6-7 दिन। इन दिनों में हम क्या करने वाले हैं, पेपर 1 अकाउंट्स पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, क्योंकि 23 मई को आपका पेपर 1 होगा अकाउंट्स का। तो लास्ट 6-7 डेज में, 16 to 22 में, वी विल गिव फुल अटेंशन, फोकस टू अकाउंट्स रिविजन। ठीक है, तो बेसिकली इन 4 मंथ्स को, 120 डेज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि आप 4 से 5 टाइम अपना पूरा सिलेबस, कोर्स रिवाइज कर सको, पढ़ सको। अब देखिए, ये टाइमलाइन तो मैंने आपको बता दी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस टाइम टेबल को फॉलो करना, और वो भी कंसिस्टेंटली।
तो कुछ बातों का आप ध्यान रखना। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ पूरे 4 महीनों का। अगर आपको इसमें कोई वेरिएशन करना है, आपको लगता है सही रहेगा, तो उसे करो और उसे लिख कर एक पेपर पर, शीट पर अपनी स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पर लगा दो। इससे क्या होगा, जब भी आप उसे देखोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा कि मुझे इस टाइम टेबल को, इस पैटर्न को फॉलो करना है और इन टारगेट्स को अचीव करना है। ठीक है। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से पूरे 4 महीने का टारगेट बनाया है, उसी तरीके से आज अभी जनवरी के रिमेनिंग डेज का टारगेट बनाना। ठीक है। जैसे ही जनवरी मंथ खत्म होगा, फेब मंथ का भी टारगेट बनाना और ऐसे ही मार्च अप्रैल का भी टारगेट अलग से बनाकर वहां पर लिखना। देखो, अगर आप अपने दिमाग को ऐसा कहते हो कि मुझे आज इकोनॉमिक्स पढ़नी है और आप पढ़ने बैठ जाते हो, आप रियलाइज करोगे 3, 4, 5 घंटे बाद कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आई जितनी की तब आती जब अगर आपने अपने दिमाग को टारगेटेड गोल दिया होता। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग से कहते हैं कि भाई मुझे 2 घंटे में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, तो दोनों सिचुएशंस में फर्क होगा कि नहीं? यस। सो ऑलवेज गिव टाइम्ड टारगेट्स टू योर माइंड कि मुझे 1 आवर में 20 पेजेस खत्म करने हैं, 10 पेजेस खत्म करने हैं, या 2 आवर्स के अंदर अंदर मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, 1 आवर में मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप भागेंगे, पर कहीं ना कहीं दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि भाई अपने पास इतना ही लिमिटेड टाइम है और अपने आप सबकॉन्शियसली दिमाग उस स्पीड से काम करता है और आप 90% केसेस में टारगेट को अचीव कर पाते। तो ऑलवेज गिव टारगेटेड गोल्स टू योर माइंड। दूसरी चीज, कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़े मैम? जनरली मैं एडवाइस करती हूं कि आप 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में लेके चलो, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हो, पूरी रात पढ़ना चाहते हो। यहां पर मेरी एडवाइस काम नहीं करेगी और किसी को कॉपी करना तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। जिस तरीके से, जिस टाइम पर आपको कंफर्टेबल लगता है, आपकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, उस टाइम को चूज करें फॉर योर स्टडी आवर्स। ठीक है। फिर उसके बाद है वीकली टेस्ट। देखो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उससे कुछ नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात, जो आप पढ़ रहे हो उसको टाइमली रिवाइज करो। दूसरी बात, अपने आप को टेस्ट भी तो करो कि जो हमने पढ़ा है क्या उसे हम पेपर पर उतार पा रहे हैं। क्या अगर हमने कोई अकाउंट्स का चैप्टर्स पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, तो उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट टैली भी हो रही है कि नहीं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 पूरा रट लिया, अच्छे से समझ आ गया सब, लेकिन क्वेश्चंस ही सही मार्क नहीं कर पा रहे हैं, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। सो ऑलवेज हैव दैट माइंडसेट दैट यू विल राइट वीकली टेस्ट। अब टेस्ट पेपर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे फ्री में, और यूट्यूब चैनल पर भी आपको इकोनॉमिक्स बीसीके के भी टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आल्सो देयर ऑन टेलीग्राम चैनल। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पेपर्स। नाउ स्टार्ट स्मार्ट। कैसे स्टार्ट करोगे स्मार्टली? सबसे पहली बात मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अपने दिमाग को ये बोलो कि इतने टाइम में आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ICAI जो है वो कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछता है, कितने मार्क्स के पूछता है, कितनी रेगुलरिटी के साथ पूछता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप छांट छांट कर पढ़ाई करना, जो अनइम्पॉर्टेंट या कम मार्क्स की चीजें उनको छोड़ दो, पर आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स है तो भाई उसका कितना वेटेज है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब आप प्रिपरेशन करोगे, उस चैप्टर को पढ़ोगे, तब आपको एक आइडिया होगा अगर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं या पास्ट एग्जाम्स में ऐसा कुछ पूछा हुआ है, तब आप उस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो और थोड़ा फोकस कर सकते हो। आपका वो अप्रोच ही अलग हो जाएगा एग्जाम की तैयारी करने का, जब आपको पता होगा कि इस तरीके के, इस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज वेरी मच क्रूशियल दैट यू सी पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स। कहां से मिलेंगे? You can again go to our Telegram channel or
you can go to our website. It is completely free, www.universeofcommerce.com. आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और जाकर आप MTPs, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स, सॉल्यूशन सब वेबसाइट से ले सकते हैं. ठीक है. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अभी आपके पास टाइम है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत टाइम है या कम टाइम है, बट सफिशिएंट टाइम इज देयर. अभी अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप आराम से मॉड्यूल्स को भी कवर कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉड्यूल्स आपके ICAI के दिए हुए प्रेम पत्र हैं, मैं बार बार बोलती हूं, उनको अवॉइड या निग्लेक्ट करना भारी पड़ सकता है. सो ये गलती ना करें. नोट्स बनाओ, नोट्स से पढ़ो, बट एक बार मॉड्यूल को पढ़ना जरूरी है. सो गाइज, दीज वर द टिप्स एंड द टाइमलाइन, द plan, the strategy for May 22 CA Foundation exam, which I found suitable. अगर फिर भी कोई डाउट है आपको और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, आप कुछ पूछना चाहते हैं, you can always comment in the comment section below. I'll try my best to reply within 48 hours. And if you have not yet subscribed to the channel, please do, so that you stay updated with every new video coming up. So I'll see you soon in the next video. Till then, make your timetable, stick it, and follow it consistently. Bye-bye.